बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, अल्लाह तबारक ताला ने दरख्त जो हमारे लिए पैदा फरमाया है, इसे मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों एक तो मुल्क की खूबसूरती, और मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों फरमाया मुल्क हरा भरा नज़र आता है। और उसमें सबसे बड़ी बात मेरे दोस्तों, दरख्त जो लगाने की वजह से इंसानों को मेरे दोस्तों ऑक्सीजन मुहैया करता है। कितनी बड़ी बात है दोस्तों मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। और फरमाया ये दरख्त के नतीजे में आज हमें फल और फ्रूट मेरे दोस्तों आज जो हमें मिल रहे हैं, ये अल्लाह पाक अपने करम से दिया है। उसलिए शायर कहता है, नहीं कोई चीज़ निकम्मा ज़माने में, बुरा नहीं कोई खुदा के कारखाने में। तो मेरे दोस्तों, पहली बात तो ये है कि दरख्त से ऑक्सीजन मिलता। दूसरी बात यह है मेरे दोस्तों बुज़ुर्गों, गाँव के अंदर, शहरों के अंदर और मेरे दोस्तों घरों के अंदर खूबसूरती आती है। तीसरी बात यह है मेरे दोस्तों, उससे हमें फल और फ्रूट मिलते। कितनी बड़ी बात है, फल मिलता। और चौथी बात यह है मेरे दोस्तों, फरमाया इससे रहने के लिए हमारे को छाँव का इंतज़ाम होता। आदमी कहाँ पर भी बैठ सकता। इसलिए हमारे हिंदुस्तान के अंदर जब जो भी बादशाह गुजरे मेरे दोस्तों, वो लोग तीन काम ज़रूर करते थे। एक फरमाया रास्ते के ऊपर दरख्त लगाया करते थे। दूसरा फरमाया बॉडी पीने का पानी का इंतज़ाम करते थे। तीसरा फरमाया याशिर खाने बनते थे कि अगर कोई मुसाफिर रात के अंदर रुक जाए तो वो सुकून के साथ आराम कर ले। ये तीन काम करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान के अंदर आप किसी शहर के भी अंदर जाएंगे तो आपको मेरे दोस्तों बड़े बड़े झाड़ नज़र आएंगे, मगर अल्लाह माफ़ कर दे, आज वो रोड बड़े होने के नतीजे में पूरे रोड का दरख्त पूरे कट हो गए। तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, अब फरमाया इस्लाम की तालीम क्या थी दरख्त के बारे में। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्तों सहाबा को जब भेजते थे तो ख़ास करके नसीहत करते थे कि दरख्तों को मत काटना, दरख्तों को नहीं जलाना। अल्लाहु अकबर, ये हमारी इस्लाम की खूबी है। इसलिए मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों, हम सब के लिए ज़रूरी है। तो फरमाया घरों के अंदर हम ज़रूर एक या दो दरख्त ज़रूर लगाए। तो मेरे दोस्तों, अगर हमारे हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी आबादी है, हर घर के अंदर एक दो दरख्त लगाएंगे तो हमारा महला, हमारा गाँव भी हरा भरा नज़र आएगा। फिर मेरे दोस्तों, हमारे महले के अंदर एक खूबसूरती आएंगी, गाँव के अंदर एक खूबसूरती नज़र आएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, यूरोप मुल्कों में आप चले जाओ कि वहाँ पर आपको पूरे जो है ना गार्डन मिलेंगे, और मेरे दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े दरख्त लगा के लोगों को रहने के लिए एक जगह बनाएंगे। तो क्यों मेरे दोस्तों, इससे खूबसूरती भी है। दूसरा फरमाया मेरे दोस्तों, हमारे को ऑक्सीजन का ज़रिया बनता। और तीसरी बात मेरे दोस्तों, एक तो जड़ी बूटी बनी। किससे बनी मेरे दोस्तों? ये दरख्तों से ही बनी जड़ी बूटी। वो उससे क्या फ़ायदा है हकीम हज़रात खूब जानते, उसके बारे में मैं तो कुछ भी नहीं बताऊँगा। मगर मेरे दोस्तों, ये जितने भी चीज़ें इस्लाम ने जो हमें दिया है, तो मेरे दोस्तों इन सब को ज़रूर फॉलो करना चाहिए। हर घर के अंदर मेरे दोस्तों दरख्त लगाने का एहतमाम करना। तो मेरे दोस्तों, एक तो सदक़े का सवाब मिल जाता, और मेरे दोस्तों जितने लोग उसके झाड़ के नीचे ठहरेंगे, जितने परिंदे उसके ऊपर बैठेंगे, जितने लोग उसका फल खाएंगे। और मेरे दोस्तों घरों के अंदर भी दरख्त लगाए तो ये नियत करके लगाना कि मैं ये दरख्त के फल बेचकर पैसे नहीं लूँगा। जैसे नींबू है मेरे दोस्तों, जैसे हमारे घरों के अंदर जाम है, ऐसे आम का झाड़ अगर हमारे घरों के अंदर रहेगा, पड़ोस के अंदर बांटने का इंतज़ाम करना। तो मेरे दोस्तों अल्लाह पाक की उसके ऊपर रहमत बरसती। अल्लाह पाक दोस्तों वो झाड़ से खूब फल देते। खुद खा के मरने के वास्ते नहीं करना, हम इससे लोगों को भी देंगे, लोगों का भी फ़ायदा होगा, दुआएं मिलेंगी, सवाब मिलेगा। तो मेरे दोस्तों ये सारी चीज़ें सामने रख के नीयत अगर अच्छी हो तो मेरे दोस्तों मेरे बुज़ुर्गों उसका सवाब मरने के बाद भी मिलता। अगर नीयत ख़राब हो तो मेरे दोस्तों उसका सवाब तो कुछ नहीं है, बल्कि हमें कुछ भी नहीं मिलता दोस्तों। इसलिए हम जो भी काम करें अल्लाह के लिए करें। एक बुज़ुर्ग रास्ते से जा रहे थे तो एक आदमी को देखे कि घर के सामने खिड़की लगाया। तो पूछे कि खिड़की क्यों लगाए? बोले हज़रत हवा आने के लिए लगाया। तो हज़रत ने फरमाया, अगर तुम ये सोच कर लगाते अज़ान की आवाज़ मेरे घर के अंदर आए और मैं नमाज को जो है ना जमात के साथ जाकर पढ़ूं, तो मेरे दोस्तों अगर ये नियत करके लगा लेते तो तुम्हें तो जो हवा आना है वो तो आती, मगर जब तक ये खिड़की तुम्हारे घर को लगे रहती, फरमाया इसका सवाब फरिश्ते तुम्हें हमेशा लिखते। इसलिए मेरे दोस्तों अच्छी नीयतें करके जो भी काम किया जाएगा मेरे दोस्तों अल्लाह पाक उसका सवाब मरने के बाद भी अता फरमाते। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।